हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो देखिए, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आपके पास दो प्रकार की साइड होती हैं, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर। तो क्वेश्चन कह रहा है जो डायगोनल होती है, डायगोनल क्या होती है? ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जो लाइन जाती है वो डायगोनल है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर। 60 मीटर क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? द शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, जिस भी साइड के बारे में बात हो उसको एक्स मान लो। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। शॉर्टर साइड है एक्स। तो किसके बारे में बात हो रही थी? डायगोनल के बारे में। डायगोनल क्या है? 60 मीटर मोर है, तो यानी कि इससे ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायगोनल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60। ठीक है, सिंपल से। आगे कह रहा है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर है वो 30 मीटर ज्यादा है। ठीक है जी, लो, तो लॉन्गर साइड होगी हमारी 30 मीटर एक्स्ट्रा। तो आपके पास ये तीनों साइड का कोई ना कोई टर्म्स आ गई, यानी कि एक शॉर्टर साइड हो जाएगी x, और जो डायगोनल है x प्लस 60, और लॉन्गर साइड है x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, और ये इसके आंसर है। तो यहाँ पर ये साइड्स को हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहाँ पर बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या करना है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको। जब भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ रखा हो ना किसी भी क्वेश्चन में, या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, तो वहां पर आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का रूल लगाना है। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस का रूल लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस, जो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 60, उसका होल स्क्वायर। पी क्या है हमारे पास? एक्स, इसका स्क्वायर। और बेस क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 30 और इसका स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, इक्वल टू, ऐसे ही इसमें भी लग जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है और इक्वल के उधर भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3600 प्लस ये हो जाएगा 120 एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 900, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 60x। अब इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करते रहें, अपने आप x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या करना है? ये जो दोनों टर्म्स हैं ये उधर चली जाएंगी, तो दोनों उधर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का 60x, और ये प्लस का 120x उधर आएगा तो माइनस का 120x, और यहाँ प्लस कांस्टेंट में रखा है 900, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 3600 और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 60x, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, क्या करना है? स्प्लिट कैसे करना है कि यहाँ पर देखना होता है कि माइनस है या प्लस है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर कर आपको चाहिए 60, माइनस करके चाहिए 60। ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 60 चाहिए होता। अभी माइनस है तो माइनस करके 60 और मल्टीप्लाई कर कर आपको कितना चाहिए? 2700 चाहिए। तो किस किस से आ जाएगा? देखो, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 60 भी आएगा, और 90 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2700 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो 60 को हम फैक्टर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? स्प्लिट करेंगे 90 माइनस 30 से। 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, और माइनस का 2700 इक्वल टू में 0। अब
यहाँ पर क्या है कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 और माइनस माइनस प्लस का, एक मिनट, और साथ में x से भी होगा तो ये 90x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 30x और माइनस का 2700 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखना है, क्या कॉमन है, x। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। यहाँ 2x थे, x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो बचा 1x, माइनस का x कॉमन आ गया तो 90। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 30 कॉमन है, प्लस का 30, क्योंकि 30 जो है देखो 2700 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 30 लिखा था ना हमने, तो 30 इसमें भी आ रहा है और 30 इसमें भी आ रहा है, तो 30 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा हमारे पास x और माइनस, और यहाँ बचा 90। ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रैकेट वाली चीजें दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 90 और ये हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 90 इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0 और एक बार इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब ये 30 उधर जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, और ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हम क्या निकालें, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और साइड्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी साइड 90 की, क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 90, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था। क्वेश्चन में हमने शॉर्टर साइड निकाल रखी थी, शॉर्टर साइड जो थी वो x थी, तो यानी कि वो तो आ गई 90। ठीक है, और मीटर थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मीटर में था, ठीक है, मीटर। और ऐसे ही डायगोनल कितनी आ जाएगी हमारे पास, डायगोनल के अकॉर्डिंग हमें बोल रखा था कि x प्लस 60 है, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 आ जाएगी। ठीक है, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो थी हमारे पास x प्लस 30। ठीक है, x प्लस 30 जो कि हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी छोटी छोटी जो वीडियो हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम लाइव क्लास भी लेते हैं जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।